अंतर्राष्ट्रीय मानक पर शिक्षा की जगत में पूर्णिया के जीडी गोयनका स्कूल ने अपनी खुद की पहचान बनाई है। बिहार के पूर्णिया में बच्चों को हर सुविधा के साथ अच्छी शिक्षा का माहौल देने में सफल रहा है जीडी गोयनका स्कूल। जीडी गोयनका स्कूल अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के शिक्षकों द्वारा उच्चतम और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहा है। साथ ही अच्छे वातावरण में तीरंदाजी, शूटिंग रेंज, रेस ट्रैक की पूर्ण व्यवस्था के साथ साथ छात्रों के लिए ई लाइब्रेरी, स्मार्ट बोर्ड, साथ ही सीसीटीवी, जीपीएस एवं आधुनिक सुरक्षा युक्त स्कूल बसों की भी यहाँ व्यवस्था है। बच्चों के लिए सारी सुविधाओं के साथ स्पोर्ट्स परिसर, आधुनिक प्रयोगशाला और गुणवत्ता पूर्ण खाने की व्यवस्था की गई है। हम बता दें कि जीडी गोयनका स्कूल लॉकडाउन के बाद उच्चतम शिक्षा में भी बड़ी सुविधा लेकर बच्चों के लिए आ रहा है। कोटा के शिक्षकों की एक बड़ी टीम अब जीडी गोयनका स्कूल के साथ जुड़ी है, जो अब पूर्णिया के बच्चों को कोटा के तर्ज पर शिक्षा देगी। ये पूर्णिया के लिए नहीं है नया, ये एजुकेशन के लिए नया है। और नया क्या है कि मैं जब कोटा में या दिल्ली में था और पिछले 20 सालों से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, आईआईटी और मेडिकल कोचिंग इंडस्ट्री में, तो इसमें मैंने देखा क्या कि स्कूल्स और एकेडमिक और कंपटीशन और कोचिंग ये दोनों एक अलग हो गए हैं। बच्चे कभी एकेडमिक में अच्छा कर लेते हैं, कॉम्पिटिटिव कमज़ोर हो जाता है, कभी कॉम्पिटिटिव अच्छा होता है, एकेडमिक कमज़ोर हो जाता है। और भाई मेरे हिसाब से एजुकेशन का मतलब तो है होलिस्टिक डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास। तो हम लोगों ने ये प्लान किया, मैंने और जीडी गोयनका के जो मैनेजमेंट टीम है, हम लोगों ने एक प्लान किया कि क्यों ना हम, जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा जीडी गोयनका का पूर्णिया में बना हुआ है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को फुल ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए यूज करें बच्चों को। और हमने क्या किया कि एकेडमिक स्कूल का एकेडमिक पार्ट और इम्पल्स कोटा का जो कॉम्पिटिटिव पार्ट है, दोनों को क्लब कर दिया जाए, एक कर दिया जाए। तो अब हमारी जो टीम है, इम्पल्स कोटा की टीम, जो आईआईटीएंस और एनआईटीएंस हैं हमारे टीम में, कोटा में, दिल्ली में, जो अच्छी जगह पर काम किया, जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छी जगह से पढ़ाई उन्होंने की हुई है, हमने उसे क्लब करके अब हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ स्कूल में 8th, 9th, 10th के जो बच्चे हैं उनको भी मैथ साइंस पढ़ाना हमारी टीम की जिम्मेदारी होगी। दिन में पढ़ाएंगे, शाम को फिर हम ही लोग उनको, जैसे ट्यूशन्स होती है ना घरों में, आप जैसे अपने बच्चे को ट्यूशन देते हैं, हम यहाँ के बच्चे को ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारी ही टीम उनको इवनिंग में ट्यूशन भी पढ़ाएगी। मॉर्निंग में स्कूल पीरियड भी होगा और इवनिंग में एक ट्यूशन पीरियड हुआ करेगा। और साथ के साथ जो ये 8th, 9th, 10th केवल स्कूल के बच्चों के लिए है, गोयनका के बच्चों के लिए। आउटसाइडर्स के लिए भी हम लोग प्लान लेकर आ रहे हैं। 10th पास बच्चा 2 ईयर कॉन्टैक्ट प्रोग्राम में आए, या फिर 11th से 12th में जाने वाले बच्चे। कोरोना को लेकर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 11th से इस बार 12th में जाएंगे, लेकिन जिनकी पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं हुई है, वो भी हमारे पास आ सकते हैं। और 12th पास जो बच्चे होते हैं, जिनको हम लोग टारगेट स्टूडेंट्स कहते हैं आईआईटी और मेडिकल के लिए, वो भी हमारे पास आ सकते हैं पढ़ने के लिए। आउटसाइडर्स भी, यहीं गोयनका का जो इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसी के अंदर में हम लोग वो सारी फैसिलिटी देंगे। इसके लिए हम लोग एक टैलेंट सर्च एग्ज़ाम कर रहे हैं 21 फेब को। 100% स्कॉलरशिप तक अवेल की जा सकती है। मोर देन 90% मार्क्स अगर बच्चा लेकर आता है तो हम 100% स्कॉलरशिप देंगे। उस एग्ज़ाम में मेरे हिसाब से पूर्णिया, कटिहार या अगल बगल के जो और डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके बच्चों को आना चाहिए। फ्री में रजिस्ट्रेशन है, कोई रजिस्ट्रेशन का फ़ी नहीं है। बच्चे आए, टेस्ट दें, अपनी असेसमेंट कर लें। 10th के बेसिस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, 11th के बच्चों के लिए 11th के बेसिस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो उनकी सेल्फ असेसमेंट हो जाएगी। और उसके तुरंत बाद हम लोग एक क्रैश कोर्स कर रहे हैं। क्रैश कोर्स का मतलब इतना ही है कि अगर कोई बच्चा अगर अभी सोच रहा है कि वो 90% मार्क्स लाएगा, तो हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन करेगा तो 100% लाएगा। अगर कोई 80% लाने की सोच रहा है, हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन करे, 95% लाएगा। 10 to 15% उनके मार्क्स में इंक्रीजमेंट इस क्रैश कोर्स से होगी, ये हमारी गारंटी है। अच्छा, एक्चुअली पूर्णिया में या और भी जगह ये देखा जा रहा है कि कोटा का नाम, जो विभिन्न कोचिंग संस्थान है और भी संस्थान है, कोटा का नाम बेचा जाता है एक तरह से, जो कोटा के शिक्षकों के द्वारा हम लोग यहाँ शिक्षा दे रहे हैं, आपके बच्चों को शिक्षा मिलेगा। तो क्या आपकी जो टीम है यहाँ परमानेंट रह के बच्चों को शिक्षा देगी? देखिए, पहली बात तो एजुकेशन में बेचना का वर्ड अटैच नहीं होना चाहिए। जो कोई भी ये काम करते हैं गलत करते हैं। ये तो सर्विस है, सेवा है, इसमें बेचने की चीज़ कहाँ से आ गई? ये तो बिजनेस नहीं है। तो पहली बात तो मैं इसी के खिलाफ हूँ कि इसको बेचने की बात की जाए। दूसरी बात ये है कि हमारे जो टीचर्स यहाँ रहेंगे, यहीं रहेंगे,
एक पूरी टीम होगी हम लोगों की। और कोचिंग इंडस्ट्री में क्या होता है ना, स्पेशलाइजेशन दी जाती है। मतलब एक सब्जेक्ट का कोई एक टीचर नहीं होता है, सब्जेक्ट के फ्रैक्शंस होते हैं। किसी का ए पार्ट अच्छा है, किसी का बी पार्ट, किसी का सी पार्ट। तो जो स्पेशलाइज्ड टीचर होंगे वो यहीं आएंगे, इन हाउस रहेंगे, कैंपस में ही रहेंगे, यहाँ रहकर पढ़ाएंगे। यहाँ बेचने वाली कोई बात नहीं है। और आप लोग भी इस बात को आगे, अगर कोई आपसे इस तरीके से बात करे तो उसको टोकिए कि एजुकेशन बेचने का काम नहीं है, ये तो सर्विस है। यहाँ रोकना चाहिए सर, यहाँ एक्चुअली हो वही रहा है, यहाँ बेचा जा रहा है। क्योंकि अगर कोटा के शिक्षक हमको मंथ में एक दिन आ जा रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारे कोचिंग संस्थान में, और हम पूरे महीने का फी बच्चों से कोटा के शिक्षक के नाम पे ले रहे हैं, तो वहाँ बेचना है। ठीक बात। तो आपको तब मुझे लगता है आपको जीडी गोयनका के जो चेयरमैन साहब हैं और उसके जो वाइस चेयरमैन साहब हैं, उनको आप लोगों को थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ वो बंद हो रही है। यहाँ जो टीचर आएंगे कोटा से वो कम्प्लीटली यहीं रहेंगे पूरे सेशन के लिए। थैंक यू। जीडी गोयनका, यहाँ के टीचर्स, यहाँ के बच्चे, यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ के सारे लोग डेली कुछ ना कुछ नया लाता है। हमारी सोच ही इनोवेटिव और क्रिएटिव है। जब मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ, उनके दिमाग में हमेशा चलता रहता है कि मैं नया क्या करूँ और कैसे करूँ। कल की एक छोटी सी घटना है। एक छोटे से बच्चे ने, चौथी क्लास के बच्चे ने मुझे कहा कि सर मैंने एक ऐप बनाया है, और डेमोन्स्ट्रेशन उसने मुझे वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा। देख के इतनी खुशी हुई कि जो चीज़ हमारे उम्र में भी लोग नहीं सोचा करते, यहाँ के छोटे बच्चे सोच लेते हैं और कर भी लेते हैं इन चीज़ों को। और मैं थैंक्स कहना चाहूँगा अपने सारे टीम को कि इतना अच्छा मोटिवेशन, इतना अच्छा इनोवेटिव आइडियाज़ बच्चों के दिमाग में आप लेकर के आए हैं, जिससे हमारे बच्चे आज दुनिया क्या सोचती है उससे आगे बढ़ के सारी चीज़ों को सोच रहे हैं। नया करने का हमेशा, कुछ ना कुछ नया करने का हमेशा उनकी सोच में रहती है। कोडिंग क्लासेस भी हमारे स्कूल में चल रहे हैं, जिससे बच्चे काफ़ी ज़्यादा सीख रहे हैं। आज के जनरेशन का जो नीड है, उस नीड को पूर्ति करने के लिए जो हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस चीज़ को सही में लागू कर रहे हैं बच्चे हमारे स्कूल के। और मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है, काफ़ी प्राउड फील होता है जब इन बच्चों से मिलते हैं। और मुझे दिखता भी है ये बच्चे भविष्य में जाकर के ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा मुकाम हासिल करेंगे जिससे हम सभी को काफ़ी फ़ख्र होगा। जीडी गोयनका पूर्णिया विश्वास करता है बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट में। होलिस्टिक एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। होलिस्टिक का मतलब ये होता है बच्चों का सर्वगुण संपन्नता। हम पढ़ाई हो, शिक्षा हो, खेलकूद हो, म्यूजिक डांस हो, बच्चों के लिए कोई भी चीज़ हो, प्रतियोगिता हो, ड्राइंग हो, आर्ट एंड क्राफ्ट हो, कुछ भी हो, हमारे बच्चे आगे बढ़ के हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। और हम चाहते हैं कि बच्चों को हर वो फील्ड, हर वो चीज़ यहाँ पे मुहैया करा दें जिसके लिए हमारे बच्चे इच्छुक होते हैं और उनको वो यहाँ पे वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। हमारे सारे बच्चे आज के दिन में अपने अपने डिजायर्ड फील्ड में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। देख के बहुत खुशी होता है। कई बार ये भी सोचता हूँ कि बच्चे ऐसा कैसे कर पा रहे हैं, लेकिन बच्चों की, आज के बच्चों की सोच, उनकी क्षमता, उनका जो मानसिक विकास है वो काबिल तारीफ़ है। और इन सब के पीछे हमारे जो शिक्षक टीम है, हमारे जो एकेडमिक टीम है, उनका काफ़ी मेहनत है, काफ़ी प्रयास है, जो बच्चों में इस सोच को लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं। हम बच्चों को कोरोना काल में हम लोगों ने देखा कि बच्चे हमारे काफ़ी कुछ मिस कर पा रहे हैं और आगे पढ़ने के लिए उनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ऑनलाइन हम लोगों ने पहला ऑनलाइन क्लासेस पूर्णिया में अपना ही स्टार्ट किया, जिसमें हम लोग जूम के प्लेटफॉर्म पे लेके आए थे। अभी टीम्स के प्लेटफॉर्म पे बच्चे काफ़ी कुछ कर पा रहे हैं और जैसे नॉर्मल पढ़ाई होती है बच्चों की, उसी प्रकार से पढ़ाई आज भी चल रही है। साथ ही साथ बच्चों की शिक्षा के साथ ही साथ हम लोगों ने अभी रिसेंटली इम्पल्स कोटा के साथ अपना हाथ मिलाया है। हम लोगों ने उनके साथ एक जॉइंट वेंचर करके कोचिंग क्लासेस के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमारे सारे बच्चे, इस एरिया के सारे बच्चे जो गोयनका में पढ़ते हैं और नहीं भी पढ़ते हैं, सभी लोगों के लिए IIT, जी, मेडिकल, UPSC इत्यादि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का सारा तैयारी अब हमारे स्कूल में बच्चों का होगा, जिसके लिए एक टैलेंट हंट एग्ज़ाम भी है, जिसमें हम 100% बच्चों के स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। सारे बच्चे इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही साथ कोरोना में जो बच्चे 10th और 12th इस साल देने वाले हैं, वो बच्चे भी ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाए। उन बच्चों का पढ़ाई में काफ़ी नुकसान हो गया। जो
कोरोना के कारण क्लास अटेंड कर पाए नहीं कर पाए, कम समझे बेसी समझे, इनके लिए 50 दिन का कोर्स हम ला रहे हैं। जैसा CBSE ने अनाउंस किया है कि 4 मई के बाद सारी एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे, तो ये 4 मई के पहले का जो 50 दिन है हम बच्चों का यूटिलाइज़ करेंगे। हर वो दिन उस 50 दिन में, चाहे संडे हो या मंडे हो या सैटरडे हो या कोई त्यौहार हो, हम हर ये 50 दिन को यूज़ करेंगे कि जो बच्चे 1 साल की पढ़ाई किए हैं, ये 50 दिनों में 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम देने वाले जो बच्चे हैं, उन बच्चों का इन 50 दिनों में कंप्लीट सिलेबस का कवरेज हो जाए। बच्चों में एक आत्मशक्ति, अपने आप में विल पावर डेवलप हो जाए कि वो खूब अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो कोरोना काल की कमी बेसी है, ये बच्चों में कहीं भी महसूस ना हो, उस चीज़ को वो पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए इम्पल्स कोटा के साथ हमारा एक क्रैश कोर्स आ रहा है जो 50 दिनों का होगा और बहुत नॉमिनल फ़ीस पे मात्र 6,000 और 10,000 रुपये इसका फ़ीस रखा गया है। और सारे फैकल्टी हमारे कोटा से इन हाउस रहने वाले हैं और सारे लोग काफ़ी एजुकेटेड, काफ़ी एक्सपीरियंस और अपने लाइफ में काफ़ी अचीवर्स को दिए हैं, ऐसे लोग हमारे कैंपस में आ रहे हैं। और मुझे यकीन ही नहीं बल्कि विश्वास है कि स्कूल के बच्चे, स्कूल के बाहरी बच्चे जो भी हमारे परिसर में आकर के सेवा का लाभ लेंगे, वो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे। Our school has reopened after a long period of time, and our studies and revision work are going on full swing. Hi everyone, I'm Vaishnavi, and I'm super excited because our school has been opened after 10 months of lockdown. And plates are kept in a lukewarm water to kill the germs. Before entering this lab, we sanitize our hands, and every students are requested to seek 6 feet distance from each other. How we are maintaining the social distance, and in a room only 2 children can be there.